नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है समाधि स्ट्रीम्स पर। क्या आपने कभी सोचा कि केरल के सबरीमाला मंदिर में छिपे रहस्य कितने गहरे हैं? यह मंदिर भगवान अयप्पा का पवित्र धाम न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि ऐसी कथाओं का खजाना है जो आपके मन को झकझोर देगी। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां वैष्णव भक्ति, तपस्या और साहस का अद्भुत संगम है। सबरीमाला मंदिर के रहस्य, भगवान अयप्पा की उत्पत्ति और मंदिर से जुड़ी अनसुनी कहानियां। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबरीमाला मंदिर की कहानी शुरू होती है भगवान अयप्पा की दिव्य उत्पत्ति से। कहते हैं भगवान अयप्पा भगवान शिव और भगवान विष्णु के मिलन से उत्पन्न हुए। लेकिन यह संभव कैसे हुआ? इसके पीछे की कथा बड़ी रोचक है। एक समय था जब असुर महिषासुर ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। उसने अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तब महिषासुर ने चालाकी से कहा, मेरा वध केवल एक स्त्री ही कर सके। उसे लगा कोई स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती। वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। तब माता पार्वती ने दुर्गा रूप धारण किया और महिषासुर का वध ही और महिषासुर का वध किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महिषासुर की बहन महिषी अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी। उसने भी भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और वरदान मांगा, मेरा वध केवल शिव और विष्णु के पुत्र से हो। उसे लगा ऐसा कभी संभव नहीं होगा। लेकिन नियति का खेल देखिए। उसी समय एक और असुर भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या की। शिवजी ने उसे वरदान दिया कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। लेकिन भस्मासुर ने शिवजी पर ही हाथ उठाया। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और भस्मासुर को नृत्य में उलझाकर उसे भस्म कर दिया। जब मोहिनी रूप में विष्णु जी शिवजी के सामने आए, उनके मिलन से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यही थे भगवान अयप्पा। अयप्पा ने बड़े होकर महिषी का सामना किया। जंगल में भयंकर युद्ध हुआ। अयप्पा ने महिषी को हराकर उसका वध किया। मृत्यु से पहले महिषी ने अपनी गलती स्वीकारी और अयप्पा की दिव्यता को माना। भगवान शिव प्रकट हुए और अयप्पा को उनकी पहचान बताई। यह कथा दोस्तों हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म हमेशा विजयी होते हैं। क्या आप जानते हैं इस युद्ध के बाद अयप्पा की प्रसिद्धि कैसे बढ़ी? चलिए अगली कहानी में जानते हैं। अब हम बात करते हैं भगवान अयप्पा के बचपन की। पंडाला राज्य के राजा राजशेखर निसंतान थे। एक दिन पंपा नदी के किनारे तप करते समय उन्हें एक रोता हुआ बच्चा मिला। वह बच्चा कोई और नहीं भगवान अयप्पा थे। एक महात्मा ने राजा को बताया, इस बच्चे को पालो, इसका दिव्य उद्देश्य 12 वर्ष की आयु में प्रकट होगा। राजा ने बच्चे का नाम मणिकांत रखा। मणिकांत असाधारण थे, वेदों और युद्ध कला में निपुण। जब राजा की रानी को पुत्र राजन हुआ, तब भी मणिकांत की प्रसिद्धि बढ़ती रही। लेकिन दरबार के एक मंत्री को यह पसंद नहीं था। उसने रानी को धकाया कि राजन को राजा बनना चाहिए। दोनों पौओं ने मिलकर अयप्पा को मारने की साजिश रची। रानी ने बीमारी का नाटक किया और मंत्री ने कहा कि केवल बाघिन का दूध ही उसे ठीक कर सकता है। अयप्पा ने यह चुनौती स्वीकारी। राजा ने मना किया, लेकिन अयप्पा की जिद के आगे हार गए। अयप्पा अकेले जंगल गए, केवल भगवान शिव का नाम और एक 3 आंखों वाला नारियल साथ ले। जंगल में उन्होंने महिषी का वध किया, जैसा हमने पहले बताया। जब अयप्पा बाघों के झुंड के साथ महल लौटे, सभी दंग रह गए। रानी और मंत्री ने अपनी गलती मानी। अयप्पा ने सबको आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। क्या आप जानते हैं कैसे सबरीमाला मंदिर की स्थापना हुई? अगले भाग में जानिए। अयप्पा के अंतर्ध्यान होने से राजा राजशेखर दुखी हो गए। तब भगवान अयप्पा दिव्य रूप में प्रकट हुए और बोले, सबरीमाला पर्वत पर मेरा मंदिर बनवाओ। उन्होंने 41 दिनों की तपस्या, ब्रह्मचर्य और 18 पवित्र सीढ़ियों की महिमा बताई। राजा ने उनकी आज्ञा मानी।
मंदिर बनने पर भगवान परशुराम ने अयप्पा की मूर्ति गढ़ी और मकर संक्रांति के दिन स्थापित की। आज सबरीमाला विश्व का प्रमुख तीर्थ स्थल है। हर साल करोड़ों भक्त यहां आते हैं, घने जंगल और पहाड़ पार करते हैं। मकर संक्रांति पर मकर विलक्कू उत्सव में भगवान अयप्पा अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में है, मंदिर में महिलाओं का प्रवेश क्यों वर्जित है? इसका जवाब महिषी से जुड़ा है। महिषी वध के बाद मल्लिका पुरातम्मा बनकर अयप्पा से विवाह की इच्छा रखती थी। अयप्पा ने ब्रह्मचर्य का प्रण लिया था, इसलिए उन्होंने कहा, जब भक्तों का आना बंद होगा, बांत नहीं है, मैं तुमसे विवाह करूंगा। मल्लिका पुरातम्मा आज भी मंदिर के पास अपने मंदिर में प्रतीक्षा करती हैं, इसलिए उनके सम्मान में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। यह परंपरा हमें धैर्य और संयम सिखाती है। क्या आपने कभी सोचा इस तपस्या का असली महत्व क्या है? अगले भाग में जानिए एक अनोखी परंपरा। दोस्तों, सबरीमाला की यात्रा में एक अनोखी परंपरा है सूफी वावर की मस्जिद की परिक्रमा। यह मस्जिद इरुमेली गांव में मंदिर से 60 किलोमीटर दूर है। कहते हैं, सूफी वावर भगवान अयप्पा के परम भक्त थे। 500 सालों से यह नियम है कि हर भक्त यहां रुककर मस्जिद की परिक्रमा करता है। मकर विलक्कू उत्सव जो मकर संक्रांति पर मनाया जाता है, रामायण से जुड़ा है। जब अयप्पा तप कर रहे थे, तब भगवान राम और लक्ष्मण से उनकी मुलाकात हुई। यह दिन मकर विलक्कू के रूप में मनाया जाता है। यात्रा में भक्त 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन और तुलसी या रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। गुस्सा, ईर्ष्या जैसे भावों को त्याग कर वे सभी को भगवान का रूप मानकर सेवा करते हैं। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि की यात्रा है। सबरीमाला मंदिर हमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान सिखाता है। क्या आप इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह थी सबरीमाला मंदिर की अद्भुत कहानी। भगवान अयप्पा की कथाएं, उनकी तपस्या और मंदिर की परंपराएं हमें जीवन में धैर्य, भक्ति और संयम का महत्व सिखाती हैं। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में जरूर बताइए। समाधि स्ट्रीम्स पर ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले।